उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज अगन मार्च में महाकाल की पहली सवारी आज संध्या को निकलेगी, 4 बजे से शुरू होगी। तो बाबा नगर भ्रमण करेंगे। 17 तारीख को शाही सवारी निकलेगी। अब मार्ग की बाधा बनी हुई है, जो टंकी चौराहे से जो मार्ग खुदा हुआ है वो एक समस्या बना हुआ है। तो क्या सवारी मार्ग परिवर्तन होगा या जो तेलीवाड़ा कंठार सतीगेट होते हुए निकलती है वो निकलेगी। जो भी हो स्थिति हो सकता है कि अब जो वहाँ पर थोड़ा सवारी मार्ग सुधार दे, इसकी ज़रूरत है। 13 तारीख से हस्तशिल्प मेला शुरू होगा। 263 दुकानें लगेगी और उसके लिए आवेदन आए। आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज 10 तारीख है और 13 को उसका हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन होगा। ठंड की दस्तक दे रही है और पारा 10 पर अभी स्थिर आ रहा है और अब तो धीरे धीरे थोड़े और तापमान में कमी हो जाएगी, ठंड और चमकेगी। कार्तिक मेले में अभी भीड़ नज़र नहीं आ रही है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे भीड़ भी बढ़ेगी, कार्तिक मेले की रौनक आएगी। अब यहाँ पर वातावरण को देखते हुए प्रदूषण चरम पर। AQI 123 से अधिक नापा जा रहा है, जो शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। सुबह सुबह हल्का कोहरा भी नज़र आता है, परंतु इतना कोई घना कोहरा नहीं है। अब ठीक है, शहर का जो है वातावरण तो चल ही रहा है। यहाँ पर घोषणाएं खूब हो रही है। देखते हैं घोषणाओं को मूर्त रूप कब आएगा। अब महाकाल मंदिर में थोड़ी कुछ व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था सुधरती नजर आ रही। अब महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में पंडित पुजारियों और उनके प्रतिनिधियों का ही प्रवेश हुआ, किसी अन्यों का नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी सुव्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अब यहाँ पर मंदिर प्रबंध समिति को एक बड़ा कठोर निर्णय करना है, 2 कठोर निर्णय करना है। नंबर 1 तो कोई भी VIP, किसी भी VIP का गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा। यह कठोर से कठोर नियम बना दीजिए, चाहे VIP कोई भी हो। और दूसरा नियम कि महाकाल की दर्शन व्यवस्था और चलित दर्शन व्यवस्था कर दी जाए, भस्म आरती को छोड़कर, क्योंकि भस्म आरती देखने के लिए लोग रुकते हैं, वो करते हैं। भस्म आरती को छोड़कर अन्य दर्शन, सभी चलित दर्शन की व्यवस्था कर दी जाए तो महाकाल में अपने आप सुव्यवस्था हो जाएगी। और तीसरी बात, महाकाल का जो प्रवेश है ना, प्रवेश और निर्गम, इस व्यवस्था में भी सुधार किया जाना जरूरी है। शहर में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी से छिपा नहीं है। अतिक्रमण की बहार है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब तरफ अतिक्रमण है और यातायात अराजकता की तो बात ही मत पूछिए। यहाँ पर तो पैदल चलना भी कठिन हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो वाहनों की भरमार हो जाती है सड़कों पर, तो जो पैदल यात्रियों का जो पैदल चलने का अधिकार है ना, वो समाप्त हो गया। तब प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस ऐसा कोई आकाश मार्ग बना दे कि जिससे हम पैदल यात्री यात्रा कर सकें, परंतु ऐसा नहीं होगा। और जरा सी सुव्यवस्था में स्थिति सुधर सकती है। सबसे पहले तो जितने एकांगी मार्ग है उनका सख्ती से पालन करवा दीजिए। नंबर 2, सड़कों पर सेंट्रल पार्किंग और दुकानों के सामने दोनों तरफ जो वाहन खड़े हो जाते हैं ना, उनका खड़े होना रोक दीजिए, अपने आप यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी। तीसरा, जो ई-रिक्शा और ये जो है ना, इनके कारण ज़्यादा अव्यवस्था फैलती है, जाम लगता है। ये भी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे ये इतना कर दीजिए तो हम पैदल यात्रियों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
हम पैदल चल सकेंगे, सुरक्षित चल सकेंगे, हमें वाहन स्वामियों के ताने नहीं सुनना पड़ेंगे। और यहाँ पर हम भी जानते हैं पुलिस तनाव में, पुलिस संख्या बल भी कम है, तो पुलिस व्यवस्था कैसे सड़कों पर नजर आएगी, नहीं आ सकती। तो इसका भी एक रास्ता है। पुलिस कप्तान को चाहिए कि जितने पुलिस मित्र हैं ना, पुलिस मित्र की भी बहुत लंबी चौड़ी सूची है, तो उसमें से अच्छे अच्छे पुलिस मित्रों को आप आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दीजिए। नाम मात्र का उनको जो भी धन देना है, जो भी वेतन देना है, मानदेय देना है, वो दे दीजिए, तो आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। हर चौराहे पर कम से कम पुलिस मित्र तो नज़र आएंगे, ये भी आपको कर देना चाहिए। अब यहाँ शहर में तो क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, सब भगवान भरोसे हैं। अब तो यहाँ पर गुणवत्ताहीन निर्माणों की भी भरमार है। जो सड़क बनती है उसके साइड में भी डिफेक्ट हो जाता है। अरे कुछ भी हो रहा है, निर्माण ठीक है, बस चूना लगाओ चूना लगाओ चूना लगाओ, कैसे भी तरीके से ये चल रहा है। अब यहाँ पर गोचर भूमियों की और काकड़ भूमियों की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। जिले की गोचर भूमियाँ ही सब लोग खा गए। तो प्रशासन को चाहिए कि वह राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामीण अंचल तक गोचर भूमियों के भौतिक सत्यापन करे और उन्हें मुक्त करवाए। गौशालाओं के नाम पर भी यहाँ पर शातिर खेले हो रहे हैं, जो भी हो रहा है ना, वो सब होते ही रहेंगे, चलते रहेंगे। अब क्या खाएं, किससे खाएं? बार बार वो समाचार हम बार बार प्रसारित करते हैं, परंतु प्रशासन को तो कुछ देखता ही नहीं है। और अब तो ये जन सुनवाई के बारे में भी है ना, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि जन सुनवाई भी एक दिखावा लग रही है कि जो भी हो ठीक है जो होता है। अब यहाँ पर धर्मपालिका है ना, हमारे साधु संतों अखाड़ों का भी चरित्र बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। इनकी भी खुफिया जांच जरूरी है। मामला अति रोचक है। और यहाँ पर जनता भी है ना, दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करती है, अंधविश्वास में विश्वास करती है। हम सब यहाँ जब सुबह सुबह और सड़कों पर देखते हैं ना, भगवान की मूर्ति के सामने अहंकार स्वरूप में नाम लिए जाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ईश्वर की आराधना करना है ना, तो सच्चे उपवास के साथ, मौन व्रत के साथ की जाती है। ये जरूरी है। ये अहंकार ईश्वर में, ईश्वर की आराधना ईश्वर तक को स्वीकार नहीं होती। अब चले, उज्जैन का तो माहौल बेकार है। गुंडा तत्व यहाँ पर सक्रिय है। गुंडा तत्व का उन्माद चरम पर है। पुलिस उनको दबा नहीं सकती। अब गुंडे है ना, रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर अपना प्रभाव जता रहे। तो पुलिस को और पुलिस कप्तान को गुंडा विरोधी सख्त अभियान चलाना चाहिए। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर 12 और 13 2 दिन विशेष समारोह होंगे भैरव अष्टमी के। भैरव अष्टमी के समारोह 12 और 13 को होंगे। उनके भैरव की पूजा अर्चना होगी, सवारियाँ भी निकलेगी। एक हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है, वहाँ पर 12 तारीख को अनुष्ठान होगा। एक और 13 तारीख को उनकी भी सवारी निकलेगी, जो भैरवगढ़ क्षेत्र में निकलती है। अब यहाँ उज्जैन में भी अनेक भैरव मंदिर हैं। हर भैरव मंदिर में पूजा अर्चना तो होगी, किंतु वो आताल पाताल भैरव में, जो कि सिंहपुरी में स्थित है, वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। वहाँ बाबा भैरव का स्मरण किया जाएगा, सब कुछ होगा। और 13 को आताल पाताल भैरव भी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इसके लिए भी तैयारियां जारी है। ये जो कल के समाचार है ना, आज के जो प्रमुख समाचार है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। अभी दिन भर बाकी है और जो नए नए घटनाक्रम है वो भी आपके सामने संध्या को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आइए, हम सब उज्जैन को शानदार नगरी बनाए, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और शायद उज्जैन है ना, कांडपुरी, अराजकतापुरी, कमीशनपुरी और न जाने धोखापुरी, टोपेबाजपुरी, न जाने कौन कौन सी पुरी बनती जा रही है। यह उज्जैन के लिए
उज्जैन के अस्तित्व के लिए एक खतरे का निशान है। तो अब यहाँ पर आखिरकार कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं। यहाँ सबको चाहिए, बस धन चाहिए, धन चाहिए, धन के लिए करो कुछ, बाकी सबको मरने दो, अपना स्वार्थ सिद्ध करो और अपना जीवन सफल बनाओ। यही की यही राजनीति चल रही है, जो अच्छी बात नहीं है। बड़ा हमें अफसोस होता है कि उज्जैन के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि हम यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ के शहर की जनता भी है ना, यथास्थितिवादी है। उसको कोई मतलब नहीं शहर के विकास से, शहर की सुव्यवस्था से, सुप्रबंधन से। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है और आवारा श्वानों का आतंक हम देखते हैं। अब तो वो झुंड में ग्रुप समूह बनाकर हमले करने लगे। तो उनका ये जो आवारा श्वान समस्या है ना, इसका भी निराकरण होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही हैं। मामला थी रोचक है। अब प्रशासन के सामने बहुत सारी समस्याएं। अब यहाँ पर सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, नगर निगम को कोई मतलब ही नहीं। गटरे चौक है, मच्छरों का आतंक है, होने दो, जो होना है होने दो। यार शहर की जनता को है ना, हमारा प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, अन्य संस्थाएं इंसान नहीं मान रही। अरे कचरा मान रही है, कचरा संस्कृति चला रखे, तो हम जनता को भी कचरा माना जा रहा है। यह स्थिति हमारे शहर की है, बड़ी दुखदायी स्थिति है। इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु सुधार कैसे हुआ, कौन करेगा, यह हम समस्या है। तो आज के ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।